हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। यानी कि विश्व के इतिहास में जो धर्म सुधार आंदोलन था 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ था 16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि धर्म सुधार जो आंदोलन था वो पुनर्जागरण के बाद, यानी कि पुनर्जागरण जो पहला आंदोलन था और दूसरा जो आंदोलन था धर्म सुधार आंदोलन था पुनर्जागरण के बाद का, जो कि आधुनिक युग की दूसरी महान घटना मानी जाती है। यह आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ था यूरोप में। किनके विरुद्ध? पोप तथा चर्च के विरुद्ध। तो इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी रहे थे उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ कारण बताए गए हैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो एक एक करके हम उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ किसी एक विशेष कारण से नहीं हुआ। इस आंदोलन को जनता का इतना अधिक समर्थन मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो उत्तरदायी कारण माना जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है चर्च की बुराइयां। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है चर्च की बुराइयां, इस पे हमसे कहा गया है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रथम मुख्य कारण चर्च में व्याप्त बुराइयां थी, क्योंकि उस समय के चर्च और पादरी लोग अपनी रंगरलियों के कारण बहुत बदनाम थे, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। आगे जो दूसरा कारण बताया गया है धर्म सुधार आंदोलन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो कारण था वो था कि पोप तथा पादरियों के विशेषाधिकार। ये क्यों उत्तरदायी कारण बना धर्म सुधार आंदोलन के लिए, इसके बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि यूरोप में पादरियों के पास विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह लोग अधिक भ्रष्ट और दुराचारी हो चुके थे। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि यूरोप में पादरियों के पास उस समय के में बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे। वह लोग अधिक भ्रष्ट और दुराचारी हो चुके थे, यानी कि वो भ्रष्ट थे, रंगरलियों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसके अलावा वो हत्याएं भी करना शुरू कर चुके थे, जिससे क्या हुआ कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कड़ा दंड नहीं दिया जाता था। धर्म के सबसे बड़े व्यक्तियों के इस प्रकार के चरित्र से लोग आक्रोश में आ गए, जिसके कारण क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। आगे जो तीसरा कारण मुख्य माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के लिए, वो है कि चर्च की विशाल धन संपत्ति। उस समय क्या था कि 16वीं शताब्दी में चर्च के पास देश की संपत्ति का तीसरा भाग था, जिसके कारण चर्च के पादरी लोग भ्रष्ट हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उस समय के लोगों में आक्रोश बढ़ गया और धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। आगे जो चौथा मुख्य कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथा जो मुख्य कारण था वो था कि राजनीतिक क्षेत्र में पोप का हस्तक्षेप। ये क्यों उत्तरदायी बना धर्म सुधार आंदोलन के लिए, यहाँ पर भी हम जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षेत्र में पोप का अधिक बोल बाला था। उस समय का पोप उस समय के शासक से अधिक शक्तिशाली था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उस समय के पोप लोग थे, यानी कि पादरी जो थे, उनके पास विशेष अधिकार प्राप्त थे, जो कि किसी भी शासक को प्राप्त नहीं थे। पोप के पास राजा के मुकाबले अधिक शक्तियां हुआ करती थी उस समय में। उस समय के पोप के द्वारा शासक के ऊपर भी धर्म युद्ध की घोषणा कर दी जाती थी, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के उदय का कारण बनी। आगे पांचवें कारण के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा जो मुख्य कारण माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, यहाँ पर जो पांचवा कारण है उसमें हमसे कहा गया है कि पुनर्जागरण का प्रभाव। जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके उदय का जो कारण है
वो है पुनर्जागरण का प्रभाव। तो ये क्यों उत्तरदायी माना जाता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पुनर्जागरण एक ऐसी क्रांति थी जिसने धार्मिक अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी मान्यताओं पर कड़ा प्रहार किया और उस समय के लोगों में जागृत होने की एक नई चेतना प्रकट कर दी थी। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताया था कि जो पुनर्जागरण था वो धर्म सुधार आंदोलन से पहले का आंदोलन माना जाता है, जिसके कारण क्या हुआ कि पुनर्जागरण का अधिक प्रभाव होने के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था 16वीं शताब्दी में। आगे बात करें छठे कारण के बारे में। छठा जो कारण है मुख्य, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है धर्म सुधारकों द्वारा पोप का विरोध। ये क्यों उत्तरदायी माना जाता है कारण, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि धर्म सुधार आंदोलन के आरंभ तथा प्रसार में यूरोप के धर्म सुधारकों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन धर्म सुधारकों ने लोगों के सामने तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के दोषों का भंडा फोड़ दिया, जो कि धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण बना। आगे जो सातवां मुख्य कारण माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन के उदय का, वो है कि शासकों को व्यापारियों का समर्थन, जो कि सातवां कारण है। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि यूरोप के व्यापारियों द्वारा अधिक धन कमाने के बाद अधिकांश भाग पोप और पादरियों की भेंट चढ़ जाता था। इस शासन से तंग आकर शासक और व्यापारियों ने एक होकर पादरियों और पोप के विरुद्ध धर्म सुधार आंदोलन चला दिया। आगे बढ़ते हैं और आठवें कारण के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कारण रहा था कि धर्म सुधार आंदोलन अस्तित्व में आया। आठवां जो कारण था कि क्षमा पात्रों की बिक्री। क्षमा पात्रों की बिक्री के बारे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पोप द्वारा क्षमा पात्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण बना। उन दिनों क्या हुआ था कि पोप को रोम में सेंट पीटर गिरजाघर के लिए निर्माण करने के लिए धन चाहिए था। उसने धन इकट्ठा करने के लिए, यानी कि उस समय के जो पोप लोग थे उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए क्षमा पात्रों को बेचना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ा और जिसने धर्म सुधार आंदोलन का रूप ले लिया था। आगे जो नौवां कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो उत्तरदायी माना जाता है वो है कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय। तो 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों के उदय को भी धर्म सुधार आंदोलन का एक मुख्य कारण माना जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय राज्यों द्वारा पोप तथा पादरियों का विरोध किया गया था। आगे जो 10वां कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो 10वां कारण है धर्म सुधार आंदोलन के उदय के बारे में, वो है कि अन्य कारण। तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 16वीं शताब्दी में पादरियों और पोप पर जो लोगों ने विश्वास किया हुआ था वो अब खो गया था, क्योंकि उस समय के जो पादरी लोग थे और पोप लोग थे वो अधिक लालची और फरेबी हो गए थे। अब वह हत्याएं भी करने लगे थे, इसके साथ साथ वो रंगरलियां भी मनाने लगे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने अब उन पर विश्वास करना बंद कर दिया था। और आगे चलकर क्या हुआ कि लोगों में इसी बात को लेकर असंतोष फैला, जो कि आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन कहलवाया। तो ये तो थी दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के ऊपर एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।